आज की वीडियो में एक ऐसी बात करेंगे जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह वीडियो सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि ये हमें बुद्ध के सिद्धांतों और मॉन्क मोड को समझाकर हमारी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का एक रास्ता दिखाती है। अगर आप अपनी जिंदगी में हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं और अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपके लिए बेहतरीन किताबों की समरी हिंदी में लेकर आते हैं। अगर आपको भी ऑडियो बुक सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 1, मंक मोड क्या है? मंक मोड एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर फोकस करता है और सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा देता है। यह एक मानसिक और शारीरिक डिसिप्लिन का तरीका है जिसमें व्यक्ति अपनी प्रोडक्टिविटी, सेल्फ कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाता है। मंक मोड का विचार प्राचीन संतों और बुद्ध के ध्यान अभ्यास से प्रेरित है। यह हमें सिखाता है कि जब हम बाहरी दुनिया की अनावश्यक चीजों से दूरी बनाकर अपने अंदर झांकते हैं तो हम ज्यादा प्रभावी, इफेक्टिव और फोकस्ड हो जाते हैं। मंक मोड अपनाने का मुख्य उद्देश्य डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर पूरी तरह से अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। इसमें सोशल मीडिया, बेकार की बातचीत और समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को कम किया जाता है। इसके बदले में ध्यान, मेडिटेशन, डीप वर्क और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस किया जाता है। जब आप मंक मोड में होते हैं तो आपका माइंड क्लैरिटी के साथ सोचता है, आपके विचार ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। यह सिर्फ एक टेम्पररी फेज नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको हाई परफॉर्मेंस और सक्सेस की ओर ले जाता है। चैप्टर 2, मंक मोड को अपनाने के तरीके। मंक मोड को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उन्हें दूर करना होगा। आज के समय में सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और बेकार की एक्टिविटीज हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका देती हैं। मंक मोड का पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है डीप वर्क। जब हम रोज कुछ घंटों के लिए पूरी एकाग्रता से काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसके लिए हमें एक तय समय पर काम शुरू करना और पूरा ध्यान उसी पर लगाना चाहिए। तीसरा तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन। मंक मोड में हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा, जैसे सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना और अपनी प्रायोरिटीज को सही तरीके से सेट करना। आखिरी और सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। अगर हम नियमित रूप से मंक मोड अपनाते हैं तो यह सिर्फ एक टेम्पररी फेज नहीं रहेगा, बल्कि हमारी लाइफस्टाइल बन जाएगी। चैप्टर 3, हाई परफॉर्मेंस के लिए बुद्ध का ज्ञान। बुद्ध का ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक शांति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हाई परफॉर्मेंस यानी उच्च प्रदर्शन का भी आधार है। बुद्ध कहते हैं कि असली सफलता बाहरी नहीं, बल्कि इनर क्लैरिटी और मेंटल बैलेंस से आती है। जब हमारा मन शांत और केंद्रित होता है तो हम किसी भी काम को पूरी एफिशिएंसी से कर सकते हैं। बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है ध्यान, मेडिटेशन और जागरूकता, माइंडफुलनेस। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने कार्यों में एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिटैचमेंट भी हाई परफॉर्मेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी लक्ष्य से बंधे बिना पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो हमारा फोकस मजबूत होता है और हम हर परिस्थिति में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन दे सकते हैं। चैप्टर 4, मंक मोड में रहने के फायदे। मंक मोड में रहने से कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि आप अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहता है और आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। दूसरा फायदा यह है कि जब आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति और काम करने की क्षमता में जबरदस्त सुधार होता है। आप बेहतर निर्णय लेते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। चैप्टर 5, मंक मोड में आत्मनिर्भरता की अहमियत। मंक मोड में एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनिर्भरता। जब हम मंक मोड में रहते हैं तो हमें अपने आप पर भरोसा करना सीखना होता है। खुद से सवाल करना और खुद के जवाब ढूंढना, यही हमें अपनी ताकत का एहसास कराता है। मंक मोड हमें यह सिखाता है कि बाहर से मदद पाने की बजाय हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और अपने बलबूते पर काम करना चाहिए। इस आत्मनिर्भरता से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6, दिमागी शांति
और मंक मोड का तालमेल। मंक मोड में एक और जरूरी बात है मानसिक शांति। जब हम अपने जीवन में तनाव, चिंताओं और उलझनों से बाहर निकलते हैं तो हमारे दिमाग को शांति मिलती है और यही शांति हमारे हाई परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। बुद्ध ने कहा था, जितनी ज्यादा शांति होगी उतना ही ज्यादा आपका दिमाग कार्य करने के लिए तैयार होगा। जब हम अपने दिमाग को शांति प्रदान करते हैं तो हम न केवल बेहतर निर्णय ले पाते हैं बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इससे हमारी जिंदगी में क्लैरिटी आती है और हम सही दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 7, मंक मोड में एकाग्रता और ध्यान। मंक मोड में मेडिटेशन और फोकस की भी अहम भूमिका है। ध्यान करना हमारे मन को शांत और एकाग्र करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारी सोच और कार्यों में साफ साफ दिशा मिलती है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, जो सोचते हो वही बन जाते हो। ध्यान करने से हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं और एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। इससे हम हर काम को पूरी तरह से अपना 100% दे सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। चैप्टर 8, मंक मोड के दौरान खुद से प्यार और आत्म मूल्यांकन। मंक मोड में एक और महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ लव या खुद से प्यार। यह जरूरी है कि हम खुद को सम्मान दें और अपनी पहचान को समझें। हम अक्सर अपनी गलतियों या कमजोरियों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन मंक मोड हमें खुद को स्वीकार करने और सुधारने का मौका देता है। सेल्फ लव का मतलब यह नहीं कि हम खुद को सही करने की कोशिश छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी कमियों को समझते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अपना उच्चतम प्रदर्शन दे पाते हैं। चैप्टर 9, मंक मोड और गुड हैबिट्स। मंक मोड का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सही आदतें। जब हम अपने जीवन में सही आदतों को अपनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। इन आदतों में शामिल हैं सही समय पर उठना, शारीरिक व्यायाम करना, मानसिक विकास के लिए किताबें पढ़ना और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करना। बुद्ध ने हमेशा यह कहा था कि अच्छे कर्मों और आदतों से ही हमारा जीवन सुखमय होता है। तो मंक मोड में एक अच्छी आदतों का निर्माण करना जरूरी है ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। चैप्टर 10, मंक मोड में आंतरिक संतुलन। मंक मोड में इनर बैलेंस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम मानसिक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। यह संतुलन हमारे कार्यों, विचारों और भावनाओं के बीच होता है। आंतरिक संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज का समय और स्थान होता है। यह हमें आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता देता है, जो किसी भी मुश्किल स्थिति में हमारे निर्णयों को सही दिशा में ले जाता है। जब हम अपने अंदर संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन भी संतुलित और सफल बनता है। चैप्टर 11, मंक मोड और जीवन में उद्देश्य पर्पस। मंक मोड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जीवन का पर्पस। जब हम अपने जीवन में उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए हर दिन पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं। बुद्ध ने हमेशा कहा कि अगर आपके पास उद्देश्य है तो आप जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मंक मोड हमें उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने का रास्ता दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में काम केवल करने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें यह समझना होता है कि हम क्यों काम कर रहे हैं और उस काम का क्या उद्देश्य है। चैप्टर 12, मंक मोड और गोल्स और प्रेरणा, मोटिवेशन। मंक मोड का एक महत्वपूर्ण पहलू है गोल और प्रेरणा, मोटिवेशन। जब तक हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम अपनी पूरी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगा पाएंगे। बुद्ध ने कहा था, जिसे पता है कि वह कहां जाना चाहता है उसके लिए रास्ते खुद खुल जाते हैं। मंक मोड में हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट, मापनीय और वास्तविक बनाना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को पूरी तरह समझ लेते हैं तो प्रेरणा अपने आप बनी रहती है। प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हमें नियमित सेल्फ रिफ्लेक्शन और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। हम अपने दिन का कुछ समय सेल्फ इवैल्यूएशन में लगाकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं।
जब हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और सफलता दोनों बढ़ जाती हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, मंक मोड और हाई परफॉर्मेंस का रहस्य में हमें यह सिखाया गया कि अगर हम अपनी जिंदगी को साधारण और फोकस्ड रखें तो हम न सिर्फ अपनी सोच बल्कि अपने कार्य और जीवन को भी बदल सकते हैं। बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपनी मानसिक स्थिति, कार्यक्षमता और प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। धन्यवाद और याद रखें, मंक मोड अपनाएं और अपने जीवन को उच्चतम प्रदर्शन की दिशा में लेकर जाएं।